हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। रोहित कुमार, मुनिंदर प्रताप सिंह, श्वेता पाल, परवेज सिद्दीकी, आशीष पाल, बच्चन कुमार, आकाश कश्यप, राजू यादव, रवि करदम, राधा मोहन त्रिपाठी, विशाल वर्मा, धनंजय, प्रशांत कपासिया, शुभम जगन्नाथ, विवेक कुमार यादव, प्रशांत कुमार, राम बाबू, सचिन कुमार, प्रीति चौधरी, आशीष यादव, दीपक चौहान, सुमित, शिखर चंद्रा, ओम गौतम, शहजाद आलम, आकाश प्रजापति, तमीम अंसारी, सूरज कुमार। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्त डिस्काउंट। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि आज भी ये ख़त्म हो पाएगा, कल ही ये दोस्त ख़त्म हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम में आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं बुक को लेकर। तो बुक आप लोगों की दोस्त कल आ जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया ही था, कल भी बताया था कि परसों आ जाएगी। अब कल आप लोगों की बुक आ जाएगी, है ना। बुक आने से पहले मैं आप लोगों की एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। तब ही आप लोगों को बुक जो है वो परचेस करनी है, ठीक है। ऐसे ही मत कर लेना। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, अगर अभी आप लोगों ने ऑर्डर की तो आप लोगों को पुरानी बुक मिलेगी। जब मैं वीडियो बना दूं मेरे दोस्त, उसके बाद आप लोगों को बुक जो है वो ऑर्डर करनी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां से भी करना चाहते हो, ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन ले लेना, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से। कल हम लोगों के जो क्वेश्चंस हुए थे मेरे साथी, वो 12 क्वेश्चंस तक हुए थे। 12 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। आज जो है वो 13वें नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ये मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था, क्या आप लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर, क्वेश्चन पर लिख कर लाया करो, यूपीएसआई का है या कांस्टेबल का। वाह वाह मेरे शेर, वाह। किसी का भी नहीं है, ना यूपीएसआई का है ना यूपी कांस्टेबल का है। खुश आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूटे प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट आप लोगों को दी हुई है कि कुल छूट जो है वो 259 रुपये 20 पैसे है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान क्या है? ठीक है भाई, बहुत शानदार। डेट बेटा मैं सामने वाले के हिसाब से डेट देता हूँ, है ना। वो जो डेट सामने से मुझे बताते हैं, मैं वही डेट आप लोगों को दे रहा होता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ट्यूसडे वेडनेसडे में बुक आ जाएगी। बुक तो आज ही आ जाएगी। मैं कल का दिन इसीलिए लेके चल रहा हूँ, और अगर कल भी नहीं आई तो वास्तव में मैंने कोई झूठ ही बोला होगा। कल भी नहीं आई, और कल अगर बुक नहीं आई तो दोस्तों मैं कभी बताऊंगा भी नहीं कि कब आएगी, है ना। ये भी आप लोगों से वादा रहा, ठीक है। खुश अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। उन दोनों तरीकों को देखते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला अपना बेसिक सा तरीका, अगर अंकित मूल्य इतना है और छूट इतनी दी गई है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य में से छूट को घटा दो। तो यहां देखेंगे 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। यहां 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी इतनी बात जो है वो क्लियर है। यानी कि मेरे पास जो विक्रय मूल्य है वो ये है। अब देखना, अंकित मूल्य कितना है? 720 है। पहली छूट जो है वो x% की है, तो क्या पहली छूट के बाद वस्तु इतने की रह गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गई होगी। दूसरी छूट भी x% की है, तो क्या दूसरी छूट के बाद भी वस्तु इतने की रह गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गई होगी। और दोनों छूटों के बाद वस्तु है कितने की? तो आप कहेंगे 460.8 की है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब, अंकित मूल्य जो है वो 720 रुपए है। 2 छूट दी जाती हैं, दोनों छूट x% की है। तो अगर मैं कहूं कि अंकित मूल्य ये है, छूट ये है, तो अंकित मूल्य में से छूट को घटा दूं तो क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा? तो अंकित मूल्य पर पहली छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ये होगा,
और 2 छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ये होगा। तो यहां से अब आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, यहां से देखेंगे 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना है? 4608 आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत खुशी की बात है। ये भाग में 100 है, इधर आके गुणा में 100 आएगा, और ये 72 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। अब यहां से मेरे दोस्त सॉल्व करिएगा। 8 6 14 4 18, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 होगा, एक बचेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 छिंग 48 होते हैं, 8 चौक 32 होते हैं। स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां से क्या आ जाएगा? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 64 का वर्गमूल 8 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। होता है क्या? तो यहां से आप लोग देख लेंगे 80, 80 100 में से 80 जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। पहला तरीका तो ये आप लोगों के सामने था कि उसने जो छूट आप लोगों को दी होगी, प्रत्येक छूट जो होगी वो 20% की होगी। ठीक है, प्रत्येक छूट जो होगी वो यहां से 20% की होगी। दूसरा क्या बैठता है भाई? अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरी छूट कितनी है। दूसरा मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड पे हम लोग बात करते हैं। भाई साहब, इसका सेकंड मेथड कितना है? आप ना पूरे सौदे पर कंप्लीट छूट निकाल लो। भाई पूरी कंप्लीट छूट कितनी है? तो आपने कहा जी पूरी कंप्लीट छूट जो है वो 259 रुपए 20 पैसे की है। ये छूट किस पर है? तो आप कहेंगे 720 पर है। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? आपको पूरे सौदे पर छूट पता लग जाएगी। तो यहां से आपने देखा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी, यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो आपने कहा 9 दूनी 18 होता है, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 छिंग 48, यानी पूरे सौदे पर जो छूट का प्रतिशत है वो 36% है क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 36% छूट देगा? क्या दोनों छूटें x% की हैं? तो जब हम ओवरऑल छूट निकाल रहे होंगे, जब हम ओवरऑल छूट निकाल रहे होंगे, तो क्या हम इस फॉर्मूले को लगा रहे होंगे मेरे दोस्त? क्या हम समतुल्य छूट जो निकाल रहे होंगे वो इस फॉर्मूले को लगा रहे होंगे? दोनों ही छूट x% की है। तो अब आप ऑप्शन रख के देख लो, जो भी ऑप्शन रखने से 36 आंसर आ जाए वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने 18 रखा, 18 18 36, 36 में से कुछ घटाओगे 36 नहीं आएगा। आपने 24 रखा, 24 24 48, 48 में से 5.76 जाएगा तो भी पूरा पूरा 36 नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। जैसे ही आपने 20 रखा, 20 और 20 40, माइनस 20 गुणा 20 400/100 4 आएगा, और 40 में से 4 जाएगा तो 36 आ जाएगा। यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी है? तो आप कह सकते हैं यहां से भी x की वैल्यू जो है वो 20 है। x की वैल्यू कितनी बता सकते हैं? तो यहां से भी आप x की वैल्यू जो है वो 20 बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिलेंडर की त्रिज्या वाले क्वेश्चन नहीं कराए शहजाद आलम बेटा, वो मेंसुरेशन में कराऊंगा। इसलिए नहीं कराए क्योंकि मेंसुरेशन के फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं है। ठीक है, और 2D के क्वेश्चन इसलिए करा दिए थे क्योंकि वहां रामबाण फॉर्मूला लगना था, उसमें फॉर्मूले याद की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो ये दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद है ये दोनों मेथड ही आप लोगों के समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिगर ऑप्शन नहीं होगा, बिगर ऑप्शन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। यहां से 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 इज इक्वल टू 36 लिख दो, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। या फिर सबसे बेटर ऑप्शन होता, सबसे बेटर तरीका होता है कि यहां आके ऑप्शन पुट कर देना, और अगर आप उससे भी नहीं जाना चाहते हैं तो इससे चले जाइए, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है दोस्त मेरे क्वेश्चन? बहुत शानदार, बहुत शानदार।
क्वेश्चन ने कहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद प्रत्येक खिलौने को 264 रुपए में बेचता है। क्या आप यहां से यहां तक का पढ़ने के बाद मुझे बता सकते हो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्या यहां से यहां तक का पढ़ने के बाद आप लोग बता सकते हो कि क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? सर एग्जाम डेट अप्रोक्स कब तक होगी? 99% एग्जाम जो है वो अप्रैल मई में जाएगा। 99% एग्जाम जो है वो मई में जाएगा। ठीक है, 1% तो ये कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन 99% जो है वो एग्जाम मई में जाएगा। चाहे वो फॉर्म जनवरी में आ जाओ, चाहे वो फॉर्म जो है वो फरवरी में आ जाओ, कभी भी आ जाओ। ठीक है दोस्त, तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने, और मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है कि आप इसमें पहाड़ पलट दोगे। 5 महीने 6 महीने एक सफिशियंट टाइम होता है किसी भी जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब आपको लगातार जुड़े रहना होगा, चीजों पे कमांड लगातार बनानी होगी। देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद प्रत्येक खिलौने को 264 रुपए में बेचता है। एक बात मुझे बताइए, अगर उसने 12% की छूट दी है, 12% की छूट दी है, तो क्या उसने 100% अगर अंकित मूल्य है तो 88% पर सामान बेचा होगा? 12% की छूट देके क्या उसने 88% पर सामान बेचा होगा? उसने कहा है कि सामान जो बेचा जाता है वो 264 रुपए में बेचा जाता है, तो 88% की वैल्यू जो है वो 264 उसने दी हुई है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे भाई? 264/88 बता देंगे। और अगर मैं 100% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अंकित मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, भाई 100% अंकित मूल्य ही तो माना था, तभी तो 12% की छूट के बाद 88% विक्रय मूल्य आया था। उसने विक्रय मूल्य 264 दिया है, तो 88% की वैल्यू 264 है, तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 100% यानी अंकित मूल्य ये आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस ये आ जाएगा। काटा पीटी मचाइए मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 88 तिया 264 होते हैं, यानी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 300 रुपए है। इस बात से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे उसने कहा है बेटा विनायक 2.0 तब आने की उम्मीद है जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और हमारे पास सफिशियंट टाइम होगा। आप उम्मीद कम मान के चलिए कि विनायक 2.0 आएगा, है ना, यही बैच मोर देन इनफ होगा। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दबा के। उसने कहा यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर उसने कोई छूट ना दी होती तो क्या एमआरपी ही उस केस में एसपी बन जाता, यानी सेलिंग प्राइस बन जाता? अगर वो व्यक्ति छूट नहीं देता है तो वस्तु को क्या किस पर, प्रिंट रेट पर बेचता है, यानी कि यही एमआरपी क्या बन जाएगा? यही एमआरपी एसपी बन जाएगा। अगर 20% का लाभ होता है तो क्या ये जो वैल्यू दी हुई है ये 120% की वैल्यू दी गई है? क्या ये जो वैल्यू दी गई है ये 120% की वैल्यू दी गई है अगर 100% क्रय मूल्य है? ठीक है, अगर 1% बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300/120 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 250 रुपए आ जाएगा। इस वस्तु का 250 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। ये एमआरपी है मेरे दोस्त, यही एसपी बन गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है, तो भैया 250 रुपए मेरा पहले था, क्रय मूल्य 20% कम हो गया तो अब 80% रह गया है। 80% रह गया है तो मेरे दोस्त अब क्रय मूल्य 200 रह गया है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आगे क्या कहना चाह रहा है, और अब भी वह पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी 20% लाभ कमाना चाहता है। अगर 200 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 20% लाभ कमाना चाहता है तो वह उसे 120% पर बेचना चाहता है, तो सामान का विक्रय मूल्य अब क्या आ जाएगा? सामान का विक्रय मूल्य अब 240 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वो पहले जितना लाभ कमाना चाहता है, पहले 20% का लाभ
कमाता था, तो अब भी वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो सामान को वो 120% पर बेचना चाहता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर उसने 12% की छूट दी है तो अपने मन में 100% अंकित मूल्य मानो। 12% की छूट दी है तो सामान को 88% पर बेचा है, और उसने कहा है सामान 264 में बेचा जाता है, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% अंकित मूल्य की वैल्यू 300 आ जाएगी। उसने कहा अगर कोई छूट ना दी होती, अगर कोई छूट ना दी होती तो यही अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता, इसी प्रिंट रेट पर वो बेच रहा होता। तो 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब है अगर 100% मेरा क्रय मूल्य है तो सामान को 120% पर बेचा गया होगा। अगर मेरे हिसाब से सामान को 120% पर बेचा गया है और वो बेच रहा है 300 का, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% ये वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। उसने कहा है कि अगर क्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य केवल 80% छोड़ दिया जाए, तो मेरे दोस्त 250 का 80% निकालेंगे तो वो 200 आ जाएगा। और पहले जितना लाभ अगर मुझे कमाना है, यानी सामान को 20% लाभ पर अगर मुझे बेचना है, तो 200 रुपए के सामान को 120% पर मुझे बेचना होगा, यानी फाइनली 240 का बेचना होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन था, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कल लोअर क्लास होगी डिस्काउंट की, परसों मिसलेनियस पार्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्याज। SI CI को हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना दोस्त। समझ में चीजें आनी चाहिए, कंटेंट बेहतरीन मिलना चाहिए, समय कितना लगेगा उसकी परवाह तुम मत करो, है ना, उसकी परवाह आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, और आप लोग देखोगे, हाँ आप लोग देखोगे कि बच्चे मतलब अब 2200 ही हैं, तो ये वो जेन्युइन बच्चा है जो लगातार पढ़ाई के टच में है ना। बाकी शुरुआत में कितने लोग थे आप भी जानते हैं, 5000, 6000, 7000 बच्चे थे, लगभग 8000 बच्चे थे, और धीरे धीरे सबने धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे जो है वो सब प्रस्थान कर गए हैं। पेपर कब होगा, जैसे वो जब एग्जाम आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी एकदम आते ही सबको धुआं धुआं कर देंगे। चलिए पढ़िए। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है। देखिए भाई, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, तो आप कहेंगे 36% की छूट दी गई है, ठीक है, और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट का? 36% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, तो उसे पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, है ना। 36% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, तो क्या आप मुझे सीपी और एमआरपी का रिलेशन बता पाओगे कि सीपी और एमआरपी में रिलेशन क्या है। 36% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, तो क्या आप मुझे जो है वो बता पाओगे दोनों में रिलेशन क्या है। 100 में से छूट को घटा दो, 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 64 बचेगा। 100 में लाभ जोड़ दो, 25 जोड़ दो, तो यहां क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एमआरपी जो है वो कितना हो चुका है, 125 हो चुका है, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है मेरे दोस्त, तो 20% कम कर दो, वस्तु का मूल्य 80% कर दो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है भाई।
यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है अब कितना रह जाएगा, तो 64 चौका 256 होगा मेरे दोस्त, बटे में 5 रह जाएगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 एकम 5 होगा। क्या वस्तु का क्रय मूल्य अब 51.2 रह जाएगा, हाँ या ना। उसने कहा है कि अगर अगर वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है और मैं अब भी पहले जितना ही लाभ कमाना चाहता हूं, यानी अब भी 25% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या मेरे दोस्त अब भी मैं सामान को 125% पर बेचना चाहता हूं। भाई क्या मैं अब भी सामान को 125% पर बेचना चाहता हूं, तो आप कहेंगे जी पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, जीरो हो जाएगा। यही तो होगा भाई, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, 8 से काटोगे 8, 8 छिंग 48, कितना आएगा 8 चौक 32, यानी मैं सामान को 64 रुपए का बेचना चाहता हूं, मैं सामान को 64 रुपए का बेचना चाहता हूं। तो वो कह रहा है कि अब छूट कितनी देनी होगी, अब छूट मेरे दोस्त कितनी देनी होगी। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 125 के सामान को 64 में बेचना है तो छूट कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे भैया 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 में से 6 गए, 6 बचा, क्या 61 रुपए की छूट देनी होगी, किस पर देनी होगी, 125 पर देनी होगी, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। ये आप लोगों का जवाब हो जाएगा, ये आप लोगों का जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। कर लीजिए यहां से सॉल्व, 25 चौका 100 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 61 चौक 244 होंगे, 244 को मेरे दोस्त 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। यानी उसे जो छूट देनी होगी वो 48.8% की छूट देनी होगी, उसे जो छूट देनी होगी 48.8% की छूट देनी होगी। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 36% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है एक व्यक्ति। अगर उसका क्रय मूल्य जो है वो 20% कम हो जाता है और वो चाहता है कि मैं पहले जितना लाभ कमाऊं, तो उसे कितनी छूट देनी होगी। तो सबसे पहले दोस्त मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही पता होने चाहिए। अगर दोनों के बारे में जिक्र हुआ है तो एक रिलेशन हम लोग पढ़ के आए हैं कि 100 में से अगर छूट प्रतिशत को घटा दोगे, 36 को घटा दोगे तो 64 आ जाएगा। 100 में अगर लाभ प्रतिशत को जोड़ दोगे तो आपके पास एमआरपी आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना। ये जब दोनों चीजें आप लोगों के पास आ चुकी हैं, बस अब जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है ठीक वैसा ही आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया इसकी क्रय मूल्य जो है 20% कम हो गया, तो क्रय मूल्य केवल 80% रह गया होगा, यानी कि 51.2 रह गया होगा। उसने कहा है क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है 51.2, अब भी वो पहले जितना ही लाभ कमाना चाहता है, यानी 25% का लाभ चाहता है, तो क्या इस वस्तु को 125% पर बेचना चाहता है। 25% के लाभ का मतलब होता है सामान को 125% पर बेचना। तो 51.2 का अगर 125% निकालता हूं तो वो 64 रुपए आता है। उसने कहा अगर वो पहले जितना ही लाभ कमाना चाहता है तो अब उसे छूट कितने की देनी होगी। तो भाई एमआरपी तो 125 रुपए डला हुआ है, 64 रुपए में बेचने पर वो पहले जितना लाभ कमा लेगा। तो मेरे दोस्त छूट कितनी देनी होगी, तो 125 में से 64 घटाओ, 61 रुपए की छूट देनी होगी। और 61 रुपए की छूट जो है वो किस पर देनी होगी, तो मेरे दोस्त 125 पर देनी होगी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 48.8 हो जाएगा। सर जी अगर 51.2 को 100 से घटा दें तो 48.8 ही तो आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूं गुड़िया, क्यों घटाऊं, मतलब मैं 51.2 इसको मैं क्यों घटाऊं, इसको मैं 100 में से क्यों घटाऊं, एक बार मुझे ये बताओ। ऐसा थोड़ी है कुछ भी, ऐसे तो आप ये कर लो, 5 में से 2 घटाओगे तो भी 3 आएगा। घटाना तो 5 में से 2 को था, लाना तो आंसर 3 था, लेकिन आपने कहा जी 10 में से 7 घटाएंगे तो भी तो 3 आएगा। पर ये तो बताओ कि ये 10 और 7 आया कहां से, जब क्वेश्चन में 5 और 2 दिया हुआ है तो 5 में से 2 घटा के 3 लाना है।
लेकिन क्यों करना है 10 में से 7 घटा के? क्या आपको पता है क्वेश्चन में कि यहां 100 में से ये 51.2 घटाना होगा, डायरेक्टली आ जाएगा? ऐसे नहीं करना है। इतना बेहतरीन मेथड बता रहा हूं, इतने प्यार से समझा रहा हूं चीजों को, इतने धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, फिर भी आप ऐसी बात करते हो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, फटाफट आइए भैया। 200 256 कैसे आया? 256 कौन सा है गुड़िया? 64 की गुणा 4 में करोगे तो 256 ही आएगा, एक बार करके देखना। ठीक है, बहुत शानदार। हाँ, 100 मान के भी हो जाएगा, 100 मान के भी हो जाएगा, मान लो 100। बताइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेहतर है, कमेंट लिखने से बेहतर है आप इसकी तरफ आएंगे, क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, एक व्यापारी 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है। फिर वॉच की बात आ चुकी है। 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है, ठीक है, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है। उसका सूची मूल्य, हाँ अंकित मूल्य 100 मान के कर लो, अंकित मूल्य 100 मान के कर लो, बिल्कुल हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 मान लो, 36% की छूट दोगे तो 64 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा, वो 125% की वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू निकाल देना, वो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य को 20% कम कर देना, 80% वैल्यू निकाल देना, 100 मान के भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, एक व्यापारी 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है, खरीद ली स्मार्ट वॉच, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 22% का लाभ कमाए। एक बात मुझे बताओ, 10% की छूट देने के बाद भी 22% लाभ कमाए तो 100 में से छूट को घटाना भाई 90 रुपए होगा, और 22% लाभ कमाए, 100 में 22 जोड़ना तो 122 होगा। रेशो निकालेंगे, 3 से काटेंगे 45 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, और 2 से काटेंगे 61 बार आ जाएगा। उसने कहा स्मार्ट वॉच की सूची कीमत क्या है, यानी अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है, तो क्या ये क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है? मेरे हिसाब से 45 है, उसने कितना दिया है? 1800 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 45 चौक 180 होते हैं, क्या एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी? तो मेरे दोस्त 61 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2440 आ जाएगी, 2440 आ जाएगी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बताएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा एक बात बताओगे, छोटी सी बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं क्लास के अंदर, कितने लोग पोल लग सकता है भाई इसमें? हाँ, एक पोल लगाओ कि 80% चीजें समझ में आ रही हैं, 80% लिख दो, पहले से मिटाओ, 80%, 80% लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो, बस दो ही ऑप्शन दे दो। अच्छा, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 80% चीजें समझ में आ रही हैं, जो सेटिस्फाई हैं, वो यस पे क्लिक करें। जो सेटिस्फाई नहीं है, जो नहीं समझ में आ रही है, वो नो पर क्लिक करें। एक बार मुझे आइडिया हो कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ हम समझ में आ रही है, वो यस पे क्लिक करें। 80% कह रहा हूं मैं, पूरा कंप्लीट नहीं कह रहा, 80% चीजें। तो मैंने पोल लगवा दिया है, उस पर यस और नो का ऑप्शन दे दिया है। एक बार आप जरूर, सभी बच्चों से उम्मीद है कि मुझे 1587 के 1587 बच्चे हैं अब इस टाइम जो है, वो इतने के इतने मतलब पोल का रिजल्ट मिलना चाहिए। 1600, 1623,
जरूर एक बार करेंगे। दिखाना भाई, पोल दिखाना एक बार। 20 सेकंड का समय बचा हुआ है, 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। बहुत शानदार। 9 सेकंड का समय है। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, शानदार शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आएगा चीजों कंटेंट में और देने में अच्छा मजा आएगा दोस्त। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी वो 28% की छूट देता है तो भी उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। तो अगर मैं 100 में से छूट घटा दूंगा, 28 को घटा दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 100 में 20 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एमआरपी आ जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन ने कहा है, यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है, उस वाले रिलेशन से कहीं भी लाभ का जिक्र नहीं आएगा, तो इसका मतलब उस वाले रिलेशन का हम लोग यूज नहीं कर रहे होंगे। अगर सबसे पहले मैं इसे रेशो से जाना चाहूं, मैंने बता दिया उस वाले रिलेशन का हम यूज क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें सीपी और एमआरपी आता है, लाभ का कहीं जिक्र नहीं आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है कि 3080 का लाभ होता है, इस वजह से मेरे दोस्त हम उस वाले रिलेशन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखना, कोई बात नहीं आया तो आप ऐसे ही लिख देना मेरे दोस्त। 28% छूट का मतलब क्या, मुझे बताएंगे कि क्या होगा। तो आप कहेंगे इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 7/25 होती है। यानी कि अगर एमआरपी जो है वो 25 रुपए है, तो 7 रुपए की छूट देने के बाद वस्तु को कितने की बेचा होगा, तो आप कहेंगे 18 रुपए की बेचा होगा। यही तो मतलब है। अगर 28% की छूट दी गई है तो 25 रुपए की चीज पर 7 रुपए की छूट दी होगी। उसने कहा है 20% लाभ कमाया है, 20% लाभ कमाया है। तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, क्या अगर 5 रुपए की कोई वस्तु होगी तो 1 रुपए के लाभ से 6 रुपए की बेची होगी। यही तो होगा 20% लाभ का मतलब। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई दोनों जगह विक्रय मूल्य देखना, यहां 18 है यहां 6 है, जबकि वस्तु एक ही वस्तु की बात चल रही है, तो मेरे दोस्त क्या दोनों के विक्रय मूल्य को समान करना होगा। जब एक ही वस्तु है तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो समान होगा। तो समान करने के लिए यहां 3 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो। रेशो मेथड से भी कर सकते थे। रेशो मेथड से मतलब खाली जगह को 18 से, खाली जगह को 6 से, तब भी वहां से आप रेशो निकाल सकते थे। तो आप कहेंगे एमआरपी कितना आ जाएगा, 25 रुपए आएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 18 रुपए आएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 15 रुपए आ जाएगा। हो गया क्या। अब क्वेश्चन ने कहा है वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है। 3080 का मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से पूछूं कि वो लाभ कितना प्राप्त कर रहा है, तो आप कहेंगे 15 के सामान को 18 का बेच रहा है, तो वो 3 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। कितने रुपए का, वो 3 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो उसने कितना कहा है, उसने कितना कहा है मेरे दोस्त, उसने कहा है 3080 का लाभ प्राप्त करता है। तो क्या 3 की वैल्यू 3080 दी गई है, क्या 3 की वैल्यू जो है वो 3080 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3080/3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी वो 18 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 18 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो आप क्या कहेंगे, 3 छिंग 18 हो जाएगा। 600 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 तिया 18 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 18,480 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 18,480 आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। मैंने पहले वाला रिलेशन क्यों नहीं लगाया, सबसे बड़ी बात है कि जी आप हर बार बोलते हो कि जब भी छूट और लाभ दिया हुआ हो आपको रिलेशन लगाना है सीपी और एमआरपी में। सीपी मतलब 100 माइनस छूट प्रतिशत, एमआरपी मतलब 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लेकिन अगर आप उस रिलेशन का यूज कर रहे होंगे तो दो चीज आपके पास आएंगी, दो चीज आपके पास आएंगी।
पहला क्रय मूल्य आपके पास आएगा, फिर अंकित मूल्य आपके पास आएगा। कहीं भी लाभ का जिक्र नहीं किया गया होगा, कहीं भी लाभ का जिक्र नहीं किया गया होगा। तो लाभ का जिक्र नहीं किया गया है, तो लाभ का जिक्र लाने के लिए मैंने इसमें रेशो मेथड लगा दिया है। रेशो मेथड का मतलब ये होता है, रेशो मेथड का मतलब जो है वो ये होता है मेरे दोस्त, 28% की छूट का मतलब है कि 25 के सामान को 7 की छूट के साथ 18 का बेचा होगा। एमआरपी 25 है तो एसपी जो होगा वो 18 हो जाएगा। उसने कहा है 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब है 5 के सामान को 1 के लाभ के साथ 6 का बेचा होगा। जब एक ही वस्तु की बात चल रही है तो विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि यहां 3 रख दो, ये समान हो जाएंगे, तो यहां भी 3 की गुणा करनी होगी। तो मेरे दोस्त वस्तु का विक्रय मूल्य 25 है, वस्तु का अंकित मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 18 है, क्रय मूल्य 15 है। मुझे लाभ कितना हुआ है, 15 के सामान को 18 का बेच दिया तो 3 रुपए का लाभ हुआ है। उसने लाभ दिया है 3080 का, तो एक पार्ट की वैल्यू 3080 बटे 3 हो जाएगी। तो उसने विक्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 18 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 18,480 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है? रेशो मेथड जो है वो बड़ा बेस्ट मेथड है। रेशो मेथड जो है वो बड़ा बेस्ट मेथड है। ठीक है, नहीं उससे हो जाएगा, फिर मैं उससे उलझाने की कोशिश करूंगा। लो उससे भी कर लो, उससे भी ऐसा कौन सा है कि उससे होगा नहीं। ये रहा सीपी और एमआरपी, लेकिन हमें आसान की तरफ जाना है। 100 में से छूट प्रतिशत घटा दो, 28% की छूट है तो 72 आ जाएगा उसने कहा है, और 20% का लाभ है तो यहाँ 120 आ जाएगा। रेशो निकाल लो, 4 से 12 से काटेंगे, 12 छिंग 72, 24 से काटिए, 24 तिया 72 होंगे, 24 पंजे 120 होंगे। इसे 300 मान लीजिए, इसे 500 मान लीजिए, मान लिया आसान बनाने के लिए। उसने कहा है कि वह एक वस्तु को बेचता है तो 28% की छूट पे बेचता है, तो इसका 72% निकाल लीजिए। 28% की छूट पर बेचता है तो इसका 72% निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360 रुपए का बेच रहा है। तो फायदा कितने का हो जाएगा, यहां से 60 रुपए का हो जाएगा। उसने फायदा कितने का दिया है, 3080 का दिया है फायदा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3080 बटे 60 हो जाएगी। तो उसने क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो वो 360 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप लोग सीखो ना, जो आपके लिए आसान है वो मैंने बताने की कोशिश की है। ये आ गया वहां से भी आंसर, ऐसा थोड़ी है वहां से आंसर नहीं आएगा। सीख लो भैया, ये मैंने रेशो मेथड से कर दिया है। 100 मान के करेंगे तो भी आ जाएगा भैया, 100 इसे मान लेना, 28% की छूट दे दी, 72 इसे मान लेना। फिर उसने कहा 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का 100 इसे मान लेना, 20 इसे मान लेना, इन दोनों को बराबर कर लेना, बात तो वही होगी, है ना। तो मैं दोनों ये रेशो मेथड बता दिया, इसको समझ लो एक बार। 28% की छूट दी है तो 100 में से D% आप लोग घटा देंगे, 100 में से 28 गया तो 72 बचेगा। 20% का लाभ दिया है तो 100 में P% जोड़ दीजिए, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। जब मैंने दोनों का रेशो निकाला तो 24 या 72, 24 पंजे 120 आया, दोनों के आगे 0 लगा दी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब इस एमआरपी से मैं विक्रय मूल्य की तरफ जाना चाहता हूं, तो उसने कहा है एमआरपी पर 28% की छूट दी जाती है। 28% की छूट दी जाती है तो इसके 72% पर सामान को बेचा गया होगा। तो 500 का 72% निकाल देंगे तो सामान को इतने का बेचा गया होगा। भाई छूट देने के बाद बेचेगा ही तो वस्तु को,
यानी कि 500 रुपए की वस्तु को 72% पर बेचा गया होगा 360 का। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से ये कहूं 300 रुपए के सामान को 360 का बेच दिया तो 60 रुपए का फायदा हो गया। उसने फायदा कहा है 3080 का हो गया, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3080/60 हो जाएगा। तो उसने एसपी पूछा है यानी विक्रय मूल्य पूछा है, तो 360 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों मेथड हो जाएंगे, तो आप ये मत सोचिए एक्स्ट्रा चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। बताइए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है। हाँ आज मैं इसकी, हाँ एक आप मुझे ये बता दीजिए, क्या इसी की मतलब बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को चाहिए या पीडीएफ क्वेश्चन मतलब लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को चाहिए। अगर बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो बोर्ड पीडीएफ ही मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा, और अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि एक विक्रेता है, वो 20% की नगद छूट देता है यानी डिस्काउंट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी 8 वस्तुओं को फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। चलिए भाई देखते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन में एमआरपी को 100 रुपए मान लेता हूं, ध्यान से सुन, 100 रुपए मान लेता हूं एमआरपी को, ठीक है। उसने 20% की नगद छूट दी, यानी वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो आपने कहा जी वस्तु को 80 रुपए में बेचा। 100 रुपए की वस्तु पर 20% की छूट देने का मतलब है सामान को 80 रुपए में बेचा होगा। आगे बढ़िए, थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त इस 20% को होल्ड पर रखिए, थोड़ी देर के लिए इस 20% को होल्ड पर रखिए। उसने कहा है फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी अगर एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए है तो 6 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480 रुपए हो जाएगा। इन 480 रुपए में वो 8 वस्तुओं को बेच देता है। 8 वस्तुओं का एसपी वो कितना बना देता है, 480 रुपए बना देता है। ये बात समझ में आ गई भाई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। ये मान के चलिए कि आप मतलब 10 से 11 सेकंड, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन का क्रय अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ना मैंने चालू किया। भाई साहब इसमें 2 बवाल दिए हुए थे, पहली तो कंडीशन यहां दी हुई थी, एक और कंडीशन जो है वो यहां लगा दी है। तो मुझे इन दोनों कंडीशन से निकलना है। कैसे निकलना होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि भैया पहले 20% की नगद छूट दी है, तो मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए अगर है तो मैंने 20% की छूट दी, यानी वस्तु को मैंने 80 रुपए में बेचा। यही मतलब है 20% छूट देने का। उसने कहा है कि 8 वस्तुओं को वो 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी 6 वस्तुओं का जितना रेट होता है उतने में वह 8 वस्तुओं को बेच देता है। तो जब एक वस्तु का रेट 80 रुपए था तो 6 वस्तुओं का रेट 480 रुपए होगा। इन 480 रुपए में वो 8 वस्तुओं को बेच देता है। 6 वस्तुओं के रेट में 8 वस्तुओं को बेच देता है, तो क्या 8 वस्तुओं का रेट जो है वो 480 हो जाएगा। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, यहां से एक वस्तु का एसपी जो है वो मेरे दोस्त यहां से हो जाएगा 60 रुपए। अब उसे एक वस्तु का रेट कितना पड़ा, 60 रुपए पड़ गया। ठीक है भाई,
उसने कहा है वह क्वेश्चन में 20% लाभ कमाता है। 20% के लाभ का मतलब है, 20% के लाभ का मतलब है, क्या आप मुझे बताएंगे कि 20% के लाभ का मतलब क्या है? आप कहेंगे 20% के लाभ का मतलब है 5 के सामान को 1 के फायदे से 6 का बेचना। 5 के सामान को 1 के फायदे से 6 का बेचना। लेकिन भाई साहब वो बेच कितने का रहा है? 60 का बेच रहा है। 6 की वैल्यू 60 है तो क्या 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या उसे उस वस्तु का रेट जो पड़ा होगा वो 50 रुपए पड़ा होगा? उसने क्या कहा है? प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा? तो भैया क्रय मूल्य तो 50 है, अंकित मूल्य 100 है, कितना प्रतिशत ज्यादा करना होगा? तो आप कहेंगे 50 ज्यादा करना होगा। किससे ज्यादा करना होगा? 50 से ज्यादा करना होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य से 100% ज्यादा अंकित करना होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्रय मूल्य से 100% ज्यादा अंकित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 100% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लो भाई एक बार, बोर्ड पीडीएफ दूंगा आज, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार जरूर। और हाँ, मेरे कहने से ना, आप कोई जहां भी नोट्स बना रहे हैं वहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क बना लीजिए। जब भी आपको टाइम मिला करे, जैसे सैटरडे संडे में टाइम मिला करे, तो उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे एक बार निगाह जरूर मार लिया करिए कि हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये मेरी पकड़ में है भी या नहीं है। ठीक है भाई, ये जरूर करिएगा। ये सिलेक्शन लेने का एक पार्ट है, ये हमको करना पड़ेगा। हम लोगों के दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, ये हम लोगों से बनने चाहिए, और टाइम टू टाइम हमें उनका रिवीजन करना है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराऊंगा, तभी मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए मैंने एक दिन रखा है आप लोगों का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, सर प्लीज 100 से भी बता दो। तुषार तुषार गुजर, बेटा तुम शुरुआत से यही चीज लिख रहे हो, ये मैंने किससे बताया? ये मैंने किससे बताया? अजीब बात करते हो यार, हरकतें। भाई दरोगा, मैं कब तक याद दिलाऊंगा कि तुम दरोगा हो, तुम भावी दरोगा हो, तुम्हारे 2 स्टार इधर होंगे, 2 स्टार इधर होंगे, तुम्हारे जूते का कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा, तुम लाल कलर के जूते पहन रहे होगे दोस्त, तुम कांस्टेबल से अलग जूते पहन रहे होंगे। मैं कब तक याद दिलाऊं? लेकिन हरकतें तुम चप्पलों वाली कर रहे हो, हरकतें। कुछ बच्चे हरकतें जो हैं वो चप्पलों वाली कर रहे हैं, जूते मतलब जूते वाली भी नहीं, चप्पलों वाली कर रहे हैं। भाई क्यों? ऐसे मत करो यार। अब बुक कब मिलेगी गुरुजी? मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब अब बुक कब मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, नोट्स नहीं बनाता। मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप नोट्स ही 2-4 दिन में दोहराओगे, है ना। मेरे हिसाब से आपको बनाने चाहिए। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। अंकित मूल्य यानी एमआरपी का 2/5 भाग जो है, एमआरपी का 2/5 भाग जो है वो विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो रेशो निकाल दीजिए फटाफट आप लोग, एमआरपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। तो ये महोदय तो इधर ऐसे ही रहेंगे, भाग में 5 है, गुणा में 5 पहुंचेगा, गुणा में 2 है, भाग में 2 आएगा। ठीक है, चलिए भाई, मैं सबको नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ये हरकतें कर रहे हैं। आप यहां कमेंट पढ़ोगे, आधे तो मैं पढ़ के नहीं सुनाता आपको, जब कमेंट पढ़ोगे तब समझ आएगा। मैं तो याद दिला रहा हूं कि आप दरोगा हो, भावी दरोगा हो भाई साहब, आपके हाथ में पूरे
कमांड होगी, एक थाना आपके हाथ में, थाने में दुनिया भर के गांव जुड़े हुए होंगे, भाई साहब तहलका मचा दोगे आप लोग। एमआरपी जो है वो 25 रुपए है, रेट 25 रुपए डला हुआ है, और बेच कितने में दी? 16 में। एसपी मतलब बेच दी, कितने की छूट दे दी? तो आप कहेंगे जी 9 की छूट दे दी। ये छूट किस पर दी है? अंकित मूल्य पर दी है। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे जी 36% की मोटी मोटी छूट दे दी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ अब कर दो, चालू कर दो, है ना। घूमने दो जहां घूम रही हैं, वाईटी पर घूमे, सीटी पर घूमे, कहीं भी घूमे, घूमने दो, आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब जो है वो केवल और केवल क्लास यहां करने से मतलब है। जहां घूम रही है घूमने दो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। चलिए देखिए, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब हमारी उम्र एक्सपायर हो गई है, अब का करीब से 25 पूरा होगा लीबा। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर यानी एसपी जो दे रखा है वो एमआरपी का 8/15 दे रखा है। क्या आपको भी ये बात समझ में आई जो मुझे आई है? मैंने कहा एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर, अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर मतलब एसपी दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त एसपी और एमआरपी यहां से रेशो निकाल लेंगे आप मेरे सभी साथी, तो ये 8/15 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचा जाता है। 20% की हानि का मतलब क्या आप मुझे बताएंगे कि सामान को 80% पर बेचा जाता है और वो बेच कितने में रहा है मेरे दोस्त? 8 रुपए में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 8/80 आएगी। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे जी ये तो क्रय मूल्य आ गया। अगर आपने 100% की वैल्यू निकाल दी तो ये तो क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल आ गया भाई। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब पुस्तक के अंकित मूल्य कितना है? पुस्तक का अंकित मूल्य 15 रुपए, क्रय मूल्य का दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। तो आप क्या मुझे बता पाएंगे कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो 3:2 आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आपके आसपास का कोई थाना हो तो वहां जाके जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब नया बैच आने वाला है। नया बैच आने वाला है। जो लास्ट भर्ती जो हुई थी दरोगा की 9500 की, वो नया बैच अब पास आउट होके आने वाला है, आपके थानों में मिल जाएगा। तो वो बताएंगे आपको, अच्छे से डिफाइन करेंगे रोजगार विद अंकित के बारे में, है ना। वो बताएंगे कि कैसा उनको कंटेंट, कहाँ से उन्हें कंटेंट मिला था मेरे दोस्त। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा क्वेश्चन को और बताइए क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं। सर मेरी वाली की तो शादी हो रही है, मैं भी कर लूं क्या प्लीज? भाई तेरी शादी कौन करेगा? हैं? तेरी शादी नहीं होगी जब तक दरोगा नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु ए पर 20% का बट्टा जो है वस्तु बी पर 15% बट्टे के बराबर है। वस्तु ए का अंकित मूल्य ₹A मान लिया, इस पर जो 20% की छूट है ना, 20% का जो बट्टा है ना, वो वस्तु बी के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्त, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि वस्तु ए पर 20% का बट्टा, वस्तु ए पर 20%, वस्तु ए का अंकित मूल्य ए मान लिया, इस पर 20% की छूट जो है वो वस्तु बी पर 15% की छूट के बराबर है, ऐसा ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, हाँ तुम्हारी शादी में आऊंगा, बुलाना जरूर आऊंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएं तो आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो रहा होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो बिल्कुल आते हैं। जब किस्मत बहुत अच्छी होती है तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। 3-4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन महोदय से मिलिए, ये महोदय क्या कहना चाहते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचा और उसे 3 सही 1/3% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत बताइए भाई साहब, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे। 3 सही 1/3 का मतलब बता पाएंगे। 3 सही 1/3 का मतलब होता है 10/3, और इसकी जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो आएगी 1/30। इसकी जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 1/30 आएगी, है ना। इतना सा मैंने कर दिया है ना। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचा, तो यहां से एसपी और एमआरपी का रेशो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 1/30 का मतलब है 30 की चीज को 29 में बेचा होगा। 29 विक्रय मूल्य आ गया है, उसे यहां के विक्रय मूल्य के बराबर लिख देंगे। 30 की वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। एमआरपी भी आपके सामने है, सीपी भी आपके सामने है, एसपी भी आपके सामने है, और क्वेश्चन ने कहा है अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी एमआरपी को ही वो विक्रय मूल्य बनाने की बात कर रहा है, तो मेरे दोस्त उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उधेड़ देना, नहीं उधड़े तो कल मैं उधेड़ दूंगा दोस्त। क्वेश्चन होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन मैं अभी जस्ट करा के आया हूं पहले कि एसपी जो है वो अंकित मूल्य का 4/5 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन मैंने बता दी है। 30 के समान को 1 के घाटे से 29 का बेचेगा। 29 मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य आया है, और यहां के हिसाब से जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर लिख देना। 29 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 30 की वैल्यू कितनी, सीपी आपके सामने आ जाएगा। एमपी आपके सामने है, एमपी पर अगर बेचा जाता है तो कितने का लाभ होगा, बस क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 28% की छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ कमाना चाहता है। मतलब अगर 28% की अगर वो छूट देता है, अगर वो 28% की छूट देता है तो भी 12% का लाभ कमाता है। तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि सीपी और एमआरपी का रेशो क्या होगा, क्या रिलेशन लगा पाएंगे। सीपी मतलब 100 माइनस छूट प्रतिशत, एमआरपी मतलब 100 प्लस पी प्रतिशत। छूट प्रतिशत को घटाइए, 28% की छूट का मतलब है सामान को 72 रुपए में बेचा गया होगा। 12% के लाभ का मतलब है सामान को 112 रुपए में बेचा गया होगा। एमआरपी 112 आ गया, सीपी 72 आ गया। अंकित मूल्य उसने 224 दिया है, 224 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 72 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सीपी पूछा है, तो 144 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का दे देता हूं, ये रहा आपके लिए होमवर्क। मिलते हैं कल डिस्काउंट की लास्ट क्लास के साथ। परसों होगा मिसलेनियस पार्ट, फिर हम चालू करेंगे ब्याज। मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। बुक के बारे में सूचना दे दूं कि बुक जो है कल आने की उम्मीद है।
कल आने की उम्मीद है, तो कल मैं आपको सूचित कर दूंगा अगर कल बुक आ जाती है। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय, बच्चे ध्यान रखिए।